बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को लिखा, आज से 450 वर्ष संवत पूर्व, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा, आपने इस कथा का नाम रामचरितमानस क्यों रखा, इस ग्रंथ का नाम? क्योंकि सभी तो रामायण रखे हैं, और रामायण कितनी है? रामायण सत्य कोटि अपारा, मतलब 100 करोड़ से भी ऊपर है। रामायण कितनी है? 100 करोड़। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि वाल्मीकि जी रामायण जो सर्वप्रथम लिखी गई, उन्होंने भी वाल्मीकि रामायण नाम रखा, पर आपने रामायण का नाम रामचरितमानस क्यों रखा? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस है, मानस का अर्थ है एक तो हमारा मन और दूसरा सरोवर। तो ये लिखी किसने? भगवान शिव ने। इसलिए कहा गया लिखी महेश निज मानस रखा, मानस अपने मानस में, मन में रखी। तो बाबा से कहा कि आपने इस रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस क्यों रखा? तब बाबा ने क्या जवाब दिया कि राम विमल कथा करे कीनी गरम्बा। इसका अर्थ क्या है? ये जो कथा है ना, ये क्या है? ये विमल कथा है, मतलब इसमें कोई मन नहीं है। हमारी जो संसार की कथाएं होती है, उसमें क्या होता है? मन होता है। हम किसी को सुनाएंगे तो क्या बोलेगा? एक बार सुना दो, 2 बार सुना दो, तीसरी बार में क्या बोलेगा? अरे भैया अपनी कथा मत सुनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कथा वही तो है, इसमें मन है, अशुद्धि है। तो कोई भी हमारी कथा को 2 से या 3 बार से ज्यादा सुनना पसंद नहीं करेगा। और राम जी की कथा कैसी है? जिसको हम जितनी बार सुनेंगे ना, ये उतनी ही बार नित्य नवीन है। हम जितनी बार जिसके भी मुख से सुन लेंगे, आपको उसमें कुछ नयापन अवश्य ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मन नहीं है, उसमें व्यथाएं नहीं है। हम कितनी बार भी सुने, मन करता है सुनते जाओ, कभी विश्राम ना हो। राम जी की कथा इतनी प्यारी है कि जिसको सुनने के बाद मन नहीं करता। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो हमने रामचरितमानस जो लिखी है, एक तो है ये मानस मतलब मन, दूसरा है सरोवर। तो एक है सरोवर जो हम नहाने के लिए जाते हैं हरिद्वार में, मानसरोवर, और एक है मन का सरोवर। तो ये किसके मन के सरोवर में प्रकट हुई है? भगवान शिव के मन के सरोवर में। तो विचार कीजिए कि जो गंगा उनकी जटाओं से बहती है वो हमें पावन करती है, तो जो उनके मन से प्रकट हुई है वो हमें कितना पावन करेगी। जिसके श्रवण मात्र से क्या होगा? हमारे कितने सारे विकार मिटेंगे। सुनत रसायन काम मद रंबा। कितने? काम, क्रोध, मद मतलब अहंकार, लोभ, ये सभी प्रकार के विकारों का विनाश होगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि विमल कथा कर कीनी अरंबा, सुनत रसायन काम मद रंबा। फिर क्या कहा? इसीलिए मैंने क्या नाम रखा कि रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। कि मैंने इसका नाम रामचरितमानस इसलिए रखा क्योंकि यह भगवान शिव के मानस रूप से प्रकट हुई है, और इसके श्रवण से क्या होता है? हमें विश्राम मिलता है। कौन सा विश्राम? कि जो हमने काम कर लिया, थक गए, विश्राम कर लिया, या हमने खाना खाया, थोड़ी देर विश्राम कर लिया, यह विश्राम नहीं, ये विश्राम नहीं। फिर कौन सा विश्राम? वो विश्राम जो भगवान शिव ने विष को पिया था। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन से विष निकला था, उस विष को पिया था, तो क्या किया था? राम बोल के मुख खोला और कंठ में रखा। राम बोल के कंठ में रखा, उसके बाद मुख बंद किया, मां बोला। आप राम बोल के देखिए क्या होता है? राम बोलिए, राम
बंद हो गया, तो जो हमारे अंदर विकार थे पहले वो बाहर निकल गए, और जैसे ही हमने माँ बोला मुख बंद हो गए, वो विकार हमारे अंदर दोबारा प्रवेश नहीं कर सके। इसीलिए भगवान शिव ने जब विष पिया तो कंठ में धारण किया, कंठ में धारण किया, और उनको आज भी कंठ में धारण है, ना तो वो हृदय में लेके गए और ना उन्होंने बाहर निकाला। तो ये विष क्या है? ये संसार की बुराइयां हैं। जैसे मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और हमने उसको बोल दिया, हमने उसको भी हर्ट कर दिया, या हमने अगर उसको नहीं बोला तो अपने मन के अंदर रखा, तो हम खुद भी उस विष में चल रहे हैं। या हमने वो किसी के ऊपर फेंक दिया बोल के, या अपने मन में रखा, तो भगवान शिव ने दोनों में से कोई भी काम नहीं किया, ना किसी के ऊपर फेंका उस विष को, और ना ही अपने अंदर रखा। कहाँ रखा? इस कंठ में। ये संसार की बुराइयां ही तो विष है, जिसे हम कंठ में नहीं रख पाते, या तो मुख से बाहर निकाल देते हैं, या अपने आप को जलाते हैं हृदय में रख के, करते हैं ना, या तो किसी और को जला देते हैं या स्वयं जलते हैं, हम कंठ में नहीं रख पाते हैं। तो भगवान शिव ने हमें इस कथा से ये संकेत दिया कि विष धारण करके अपने कंठ में, कि उनको विश्राम मिला। किससे? राम नाम से। उन्होंने राम का नाम लेके ही उस विष को धारण किया। तो राम और विष मिला के क्या बन गया? विष राम। राम और मां मिला के और बीच में आ गया विष, तो क्या बन गया? विष राम। तो हमें राम कथा ये वाला विश्राम देती है। राम कथा सत्य पूछिए तो मुझे सबसे ज्यादा राम कथा का ही बहुत ज्यादा वो है, पर ये तो मेरे ठाकुर जी की आज्ञा थी श्री महाराम के लिए, तो उन्होंने बिठा दिया, ये उनकी कृपा है। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप फिर ये बताइए, आपने कथा का महत्व समझा दिया, अब आप हमें ये बताइए कि जो वो मानसरोवर है जिसमें हम स्नान करने जाते हैं, उसका फल ज्यादा है या इस मानसरोवर का फल ज्यादा है? तो क्या कहा बाबा ने कि इस मानसरोवर में जो ये रामचरितमानस की कथा है, इस मानसरोवर में 9 रस है। कितने हैं? 9 रस। और जब हम स्नान करने जाते हैं उस मानसरोवर में, वहां सिर्फ एक रस है। क्या है? एक रस। क्या है? सिर्फ हम जल से स्नान कर सकते हैं, और यहाँ पर हम 9 रसों से स्नान करेंगे। अब वो 9 रस कौन से लीजिएगा? सर्वप्रथम हम श्रवण करेंगे, नेत्रों से दर्शन करेंगे, मुख से अनुमोदन करेंगे, और हाथों से ताली सेवा करेंगे, पैरों से नृत्य करेंगे, मन चाहा फल प्राप्त करेंगे। मेरे ख्याल से होंगे या मन में चिंतन करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस जो है हमारे कानों को विश्राम देती है। कथा क्या है? कोई जैसे कथा वक्ता बोलते हैं ना, कथा में आके सोइए मत, पर मैं आपको एक बात बोलूंगी कि आप इस कथा में आके सोइए। क्यों? इंसान सोता वहीं पर है जहां उसे चैन मिलता है। कहाँ नींद आती है? जहां पे चैन मिलता है, शांति मिलती है। घर में हम सोने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? सर्वप्रथम टीवी बंद करो, बच्चों का शोर नहीं होना चाहिए। और कथा में यहाँ इतना शोर है, इतना हमारे श्रोता है, ये ढोलक वाले भैया हैं, कीबोर्ड वाले हैं, साउंड वाले हैं, मैं भी यहाँ बोल रही हूँ, और फिर भी आगे सो सकते हैं। तो क्या है? हमें यहाँ विश्राम मिल रहा है, हमें शांति मिल रही है, इसीलिए हम यहाँ सो जाते हैं। कथा क्या है? एक छोटा बालक होता है ना, छोटा बालक माँ की गोद में कितना भी सो आराम से सोता है। अगर आप उसको बेड पे सुलाएंगे तो वो जाग जाएगा, लेकिन अगर माँ की गोद में है, कितना भी सो है, तभी वो सो जाएगा। ये कथा माँ की गोद है।
इसीलिए हमें कथा प्रांगण में नींद आ जाती है, क्योंकि माँ की गोद से अच्छी नींद बालक को कहीं नहीं आती। हम सभी उनके बालक हैं। फिर क्या कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नवरस है, यहाँ नवरस है, वहाँ रस एक वहाँ। फिर कहा कि अच्छा, फिर यहाँ पे हम स्नान कैसे करेंगे? या तो कारपेट बिछा हुआ है, ये चादरें बिछी हुई है, कैसे स्नान करेंगे? तो क्या कहा बाबा ने? यहाँ पानी है संत की, पानी नहीं, यहाँ पानी है संत की, पानी नहीं, यहाँ पानी है संत की, पानी नहीं। क्या कहा? यहाँ संत की वाणी में स्नान करना है, संत की वाणी में स्नान करना है। यहाँ पानी से स्नान नहीं करना है, यहाँ संत की वाणी में स्नान करना है। फिर क्या कहा कि उस मानसरोवर में और इस मानसरोवर में क्या फर्क है? तो सुनिएगा क्या कहा बाबा ने। बाबा ने कहा जो डूबता यहाँ, यो डूबता यहाँ, जो डूबता यहाँ, तर जाता यही, तर जाता यही। जो डूबता यहाँ, तर जाता यही, जो डूबता यहाँ, तर जाता यही। और जो डूबता वहाँ, मर जाता वही, जो डूबता वहाँ, मर जाता वही। क्या कहा बाबा ने? कि जो यहाँ कथा में डूबेगा, जब श्रद्धा भाव प्रेम के साथ इस कथा में जो डूब गया वो तर जाएगा। और वहां पे हम स्नान करने के लिए गए मानसरोवर में, हमारा पैर फिसला, देखा है ना हरिद्वार की गंगा में कितनी मोटी मोटी संकलियां लगी हुई है पकड़ने के लिए। क्यों? कि अगर पैर फिसल गया तो डूब के मर जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो वहां डूबेगा वो मर जाएगा, और यहाँ जो डूब गया तर जाएगा। पर मुश्किल क्या है कि राम कृपा बिन आवै न जाएगी, राम कृपा बिन आवै न जाएगी, राम कृपा बिन आवै न जाए। यहाँ पे आने के लिए क्या चाहिए? प्रभु राम की कृपा, मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा। जो मेरे राघवेंद्र सरकार है ना, उनकी जब तक कृपा नहीं होगी हम कथा में नहीं आ सकते। मान लीजिए हम आ भी गए और किसी को बाई चांस घर से फोन आ गया, उसे वापस जाना पड़ेगा, या कोई यहाँ पे आके बैठ भी गया, जरूरी नहीं है जो सब बैठ रहे हैं सब कथा सुन रहे हैं। क्यों? किसी का मन कई बार घर में लगा होगा, किसी का मन मार्केट में घूम रहा होगा, मन से नहीं बैठे हैं। यहाँ पे सभी तन से बैठे हुए हैं, मन से तो कोई कोई बैठा होगा नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि यहाँ पर राम जी की कृपा होगी तभी आके बैठ सकता है। मेरे जब राघवेंद्र सरकार कृपा करेंगे तब बैठ सकता है, नहीं तो आवई ना जावई। क्या बोला? कि आके भी वापस चला जाएगा। तो ये है आज हमारे रामचरित्र मानस की व्यथा।